जय जिनेंद्र। आज हम एनसीईआरटी 12th मैक्रो इकोनॉमिक्स चैप्टर 6 में क्वेश्चन नंबर 16 का अध्ययन करेंगे। अर्थात यदि देश बी से देश ए में मुद्रास्फीति ऊंची हो और दोनों देश में विनिमय की दर स्थिर हो तो दोनों देशों का व्यापार शेष क्या होगा। देखिए, क्वेश्चन में आपसे पूछा गया है कि देश ए जो है उसमें कीमत अधिक है, यानी वस्तुएं कैसी हैं, महंगी हैं, और देश बी में कीमत कम है, यानी वस्तुएं कैसी हैं, सस्ती हैं। अब देश ए के लोग सोचेंगे कि हमारे देश में तो वस्तुएं कैसी हैं, महंगी हैं, क्योंकि कीमत अधिक है, तो चलो हम देश बी से वस्तुएं मंगा लेते हैं। तो देश ए में क्या हो जाएगा, आयात बढ़ जाएगा। देश ए में आयात बढ़ना मतलब देश बी से वस्तुएं जा रही हैं, तो देश बी का क्या होगा, निर्यात बढ़ जाएगा। वहीं देश बी के लोग सोचेंगे कि देश ए में तो वस्तुएं महंगी हैं, तो हम इन्हें नहीं खरीदेंगे, अपने देश की वस्तुएं खरीदेंगे। तो अब जब देश ए की वस्तुएं नहीं खरीद रहे हैं तो इनका क्या हो जाएगा, आयात कम हो जाएगा। अब देश ए की वस्तुएं चूँकि नहीं खरीदी जा रही हैं तो उसका निर्यात क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। अब देखिए, जिस देश में आयात ज़्यादा होता है, आयात ज़्यादा का मतलब हमें पैसे ज़्यादा देना। मान लीजिए हमने आयात करा 100 अरब डॉलर का और हमने निर्यात क्या किया 90 अरब डॉलर का, यानी हमें क्या होगा, घाटा होगा या आधिक्य होगा, हमें व्यापार शेष का घाटा हो जाएगा। तो देश बी को क्या हो रहा है, भुगतान शेष की कमी हो रही है या व्यापार शेष का क्या हो रहा है, घाटा हो रहा है। जबकि देश ए की कंडीशन क्या है कि इसने आयात कम किया है, 90 करोड़ का तो इसने आयात किया है और निर्यात किया है 100 करोड़ का, यानी हमें दूसरे देशों को पैसा देना कम है और लेना ज़्यादा है। तो इस देश को क्या हो गया, आधिक्य की स्थिति बन गई, यानी इसे व्यापार शेष में क्या होगा, आधिक्य होगा, और देश ए को व्यापार शेष में घाटा होगा और देश बी को व्यापार शेष में क्या होगा, आधिक्य होगा। चलिए अब हम देखते हैं इसे लिखेंगे कैसे। यदि देश ए तथा देश बी, यदि देश बी से देश ए में मुद्रास्फीति ऊंची हो, मतलब देश ए में कीमत जो है वो अधिक है और देश बी में कीमत क्या है, कम है, तो दोनों देश में विनिमय दर, एक्सचेंज रेट दोनों देशों में क्या है, स्थिर है। तो दोनों देश में व्यापार शेष क्या होगा। तो देखिए, देश ए में क्या है, मुद्रास्फीति है, यानी कीमत क्या है, अधिक है। कीमत अधिक यानी वस्तुएं कैसी हैं, महंगी हैं। तो यहाँ के लोग क्या सोचेंगे कि हम हमारे घर की महंगी वस्तुओं के स्थान पर विदेश की सस्ती वस्तुएं खरीदें। इससे क्या होगा, इस देश में आयात क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा, और महंगी वस्तुएं हैं तो दूसरे देश के लोग भी यहाँ की वस्तुएं नहीं खरीदेंगे, तो यहाँ का निर्यात क्या हो जाएगा, घट जाएगा। और जब हम आयात ज़्यादा करेंगे तो हमें दूसरे देशों को पैसा देना ज़्यादा है, मान लेते हैं हमें 100 करोड़ रुपए देना है, और हम निर्यात कम कर रहे हैं, यानी दूसरे देशों से पैसा लेना कम है। मान लेते हैं कि हम 90 करोड़ हमें दूसरे देशों से लेना है, चूँकि हमें देना 100 करोड़ है और लेना 90 करोड़ है, तो हमें 10 करोड़ का क्या हो गया, घाटा। यानी यहाँ भुगतान घाटे को ही क्या बोलते हैं कि भुगतान शेष इस देश का कैसा हो जाएगा, प्रतिकूल हो जाएगा या घाटे में चला जाएगा। आपको याद कितना रखना है कि देश ए में मुद्रास्फीति है, इसलिए यहाँ की वस्तुएं महंगी हैं, महंगी होने के कारण आयात बढ़ जाएगा और निर्यात घट जाएगा, और इसके कारण व्यापार शेष कैसा हो जाएगा, घाटे में या प्रतिकूल हो जाएगा। देश बी की कंडीशन देखते हैं। देश बी में मुद्रास्फीति कम है, यानी वस्तुएं कैसी हैं, सस्ती हैं, कीमत कम है। कीमत कम है तो यहाँ की सस्ती वस्तुएं लोग खरीदेंगे, दूसरे देश के लोग, तो यहाँ का निर्यात बढ़ जाएगा, और यहाँ के लोग दूसरे देशों की वस्तुएं नहीं खरीदेंगे क्योंकि अपने ही देश में वस्तुएं सस्ती हैं, तो यहाँ निर्यात क्या हो जाएगा, घट जाएगा।
अब मान लेते हैं कि यहाँ पर निर्यात जो है किया 100 करोड़ रुपए का, यानी दूसरे देशों से कितने रुपए मिलना है, 100 करोड़। आयात किया केवल 90 करोड़ का, यानी दूसरे देशों को देना कितना है, केवल 90 करोड़। तो 10 करोड़ क्या हो जाएगा, इनका व्यापार शेष आधिक्य हो जाएगा। तो आधिक्य हो जाए, आधिक्य को ही हम क्या कहते हैं कि व्यापार शेष अनुकूल हो गया। इन्फ्लेशन इज हाई इन कंट्री ए में जो है इन्फ्लेशन रेट जो है वो हाई है, प्राइस हाई है, और कंट्री बी के कंपैरिजन में। एंड एक्सचेंज रेट बिटवीन टू कंट्रीज फिक्स, एक्सचेंज रेट फिक्स्ड है। व्हाट इज लाइकली हैपन टू द ट्रेड बैलेंस बिटवीन टू कंट्रीज, तो दोनों कंट्रीज के बीच ट्रेड बैलेंस कैसा होगा। इन कंट्री ए गुड्स विल बी एक्सपेंसिव, कंट्री ए में वस्तुएं कैसी होंगी, एक्सपेंसिव होंगी, महंगी होंगी इन्फ्लेशन के कारण। तो यहाँ के लोग क्या करेंगे, फॉरेन गुड्स जो हैं उसको इंपोर्ट कर लेंगे, क्योंकि देश की डोमेस्टिक वस्तुएं तो कैसी हैं, एक्सपेंसिव हैं। तो इसके चलते इस देश में जो इंपोर्ट है वो क्या हो जाएगा, बढ़ जाएगा। और दूसरे देश के लोग भी यहाँ की महंगी वस्तुएं खरीदेंगे नहीं, तो यहाँ का जो एक्सपोर्ट होगा वो क्या होगा, कम हो जाएगा। और ट्रेड ऑफ बैलेंस कैसा हो जाएगा, अनफेवरेबल। मान लेते हैं कि इंपोर्ट किया है 100 करोड़ का, यानी दूसरे देशों को 100 करोड़ देना है, और एक्सपोर्ट किया है केवल 90 करोड़ का, यानी दूसरे देशों से मिलना 90 करोड़ है। तो 10 करोड़ रुपीज़ क्या होंगे, डेफिसिट, ट्रेड डेफिसिट हो जाएगा, यानी अनफेवरेबल हो जाएगा। यदि देश बी में देखें जहाँ की इन्फ्लेशन रेट लो है, यानी प्राइस क्या होंगी, कम होंगी, प्राइस कम होंगी, यानी यहाँ के लोग यहीं की वस्तुएं खरीदेंगे, दूसरे देशों से वस्तुएं नहीं खरीदेंगे। तो यहाँ का इंपोर्ट क्या हो जाएगा, कम हो जाएगा। चूँकि यहाँ प्राइस कम है तो दूसरे देश के लोग यहाँ की वस्तुएं ज़्यादा खरीदेंगे, तो बी देश के लोग यहाँ की वस्तुएं ज़्यादा खरीदेंगे, तो यहाँ का एक्सपोर्ट क्या हो जाएगा, अधिक हो जाएगा। मान लेते हैं कि एक्सपोर्ट जो हुआ 100 करोड़ का, यानी दूसरे देशों से मिलना 100 करोड़ है, और इम्पोर्ट किया 90 करोड़ का, दूसरे देश को देना 90 करोड़ है, यानी 10 करोड़ रुपए क्या हो गए, जो है एक्सेस हो गए। तो उससे ट्रेड एक्सेस हो जाएगा, उसी को हम क्या कहते हैं, ट्रेड विल बी फेवरेबल। सो थैंक यू।